यूपी विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। अब पार्टियां इस गुणागणित में लगी है कि उनसे कहां चूक हुई जिससे उन्हें सत्ता तक पहुंचने का जुदाई का आंकड़ा नहीं मिल पाया। सर्वाधिक सीटें अपने दम पर जीतकर भाजपा नंबर 1 और सपा दूसरे नंबर की पार्टी बनी है। वोटों की गणित को समझने और सीटवार आकलन से ये पता चला है कि सपा 77 सीटें 200 से 13,000 के अंतर से हारी है। इन सीटों को जीतने के लिए 4,96,408 वोट की जरूरत थी। मतलब ये कि अगर सपा को 5 लाख वोट और मिल जाते तो गठबंधन के सहारे वे 202 के आंकड़े तक पहुंच जाती और सरकार बना लेती। आइए अब आपको उन जगहों के बारे में बताते हैं जहां सपा 200 से 1000 सीटों के बीच में हार गई। धामपुर 203, कुर्सी 217, बिलासपुर 307, नुक्कड़ 315, कटरा 357, शाहगंज 719, मुरादाबाद नगर 728, सुल्तानपुर 1009, मानिकपुर 1048, छिबरामऊ 11,101। अब आपको उन सीटों के बारे में बताते हैं जहां सपा 1000 से 5000 सीटों के बीच में हार गई। मड़ियाऊ, सीतापुर, बदलापुर, श्रावस्ती, औरई, सोलन, फूलपुर, बिंदकी, अलीगंज, इटावा, बाराइच, जलेसर, मधुबन, जलालबाद, तिरवा, भोगाव और मोहम्मद। अब आइए आपको उन जगहों के बारे में बताते हैं जहां सपा 5000 से लेकर 10,000 सीटों के बीच में हार गई। कोल, महमूदाबाद, मेहंदवाला, खाग, बीकापुर, रॉबर्ट्सगंज, मिलक, कन्नौज, ज्ञानपुर, इलाहाबाद, गोंडा, नरैनी, मेनपुर, देवबंद, रायबरेली, हस्तिनापुर, सहारनपुर नगर, महिलाबाद, मेरठ, दक्षिण, जौनपुर, सिकंदराराव, साड़ी, नवाबगंज, चकिया, शाहजहांपुर, करछना, दत्तागंज, ददरौला और सिधौली। अब आइए आपको उन सीटों के बारे में बताते हैं जहां सपा 10,000 से लेकर 13,000 सीटों से हार गई। बिस्वा, वाराणसी दक्षिण, बरेली कैंट, बलरामपुर, महौली, नानपरा, बारा, खखीलाबाद, धोआना, अलीगढ़ व आयाश। देखिए, यूपी में समाजवादी पार्टी की हार को लेके जो बातें चल रही हैं उसमें सिर्फ इतना कहना है कि समाजवादी पार्टी नो डाउट बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ी है। कोई कमी जो इलेक्शन में नज़र आनी चाहिए एक नैरेटिव की या वोट के मैनेजमेंट की या बूथ मैनेजमेंट की, उसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि पार्टी के पास संगठन है। उनकी दिक्कत सबसे बड़ी ये हुई है कि एक तो लास्ट मोमेंट पे जो टिकट्स का बंटवारा हुआ और टिकट्स में जो बार बार जो कैंडिडेट्स चेंज हुए हैं, एक तो उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ा है क्योंकि जाहिर सी बात है एक कैंडिडेट एकदम लास्ट मोमेंट तक वो ये डिसाइडेड ही नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ पाऊंगा या नहीं लड़ पाऊंगा, तो जाहिर सी बात है बूथ पे नहीं जाएगा, अपने वर्कर से नहीं मिलेगा या वर्कर से मिल भी रहा है तो वो हाफ हार्टेडली इलेक्शन लड़ रहा है। कुछ जगह ऐसा हुआ कि जहाँ पर पार्टी का जो डेडिकेटेड जो कैंडिडेट है उसका टिकट कट गया और बाहरी को टिकट दे दिया। अब मान लीजिए कोई बाहरी कैंडिडेट है जिसका वहाँ से ना कोई कनेक्ट है या ना कोई आइडियोलॉजिकल कनेक्ट है ना उसका वोटर से कनेक्ट है। अब सिर्फ पार्टी के सिंबल पे या पार्टी की वेव चल रही है या लोगों पे आप कहने के देयर इज़ नो अल्टरनेटिव या टीना फैक्टर है, सिर्फ इतनी सी बात की बिना पर आप ये सोच लें, आप हो सकता है कि फाइट में आ जाएगा क्योंकि लोगों को लग रहा है कि भाई मेन अपोजिशन पार्टी है, मजबूत पार्टी है, लेकिन अल्टीमेटली तो कैंडिडेट को लड़ने के लिए या कैंडिडेट को इलेक्शन जीतने के लिए जो एक अल्ट्रा पुश चाहिए होता है, जो एस्केप वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं वो चाहिए होती है। तो वो तो तभी आएगी जब उसका कनेक्ट होगा या पार्टी या उसका वर्कर उसे पहचान रहा होगा या उसे मोबिलाइज कर पाए अपने वर्कर को या अपने वोटर्स को। हुआ ये है कि बहुत सारी जगह जिन कैंडिडेट्स के टिकट कट गए वो बागी होकर चले गए। बहुजन समाज पार्टी ने तकरीबन 68 सीटों पर चुनाव हराया है जहां पर यादव या मुस्लिम कैंडिडेट था। एक तो ये वाला केस है। दूसरी चीज़, और उन कैंडिडेट्स को आप देखिए जो बहुजन समाज पार्टी को आप ब्लेम कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे जो कैंडिडेट्स लड़े हैं उनमें से आधे से ज़्यादा वो यादव या मुस्लिम कैंडिडेट हैं जो 2 या ढाई महीने पहले तक समाजवादी पार्टी के मेंबर थे।
समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने टिकट ना देके उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाई, वो बागी होकर सब बहुजन समाज पार्टी से चले गए। चरथावल है, रुदौली है, ऐसे मतलब बहुत सारी सीट हम गिना सकते हैं जहाँ पर सिर्फ कैंडिडेट का सिलेक्शन ठीक ना होने से वो इलेक्शन हार गए। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि भाई नैरेटिव्स पे इलेक्शन हो रहे हैं, नो डाउट कि 38% आपके पास वोट आ गया, या लेकिन तब भी आपको सिर्फ 6 महीने की तैयारी में आप सोच लें कि आप वेव के ऊपर कैरी होके या लोगों की नाराज़गी पे आप जो है ड्राइव करके आप इलेक्शन जीत जाएंगे, तो इम्पॉसिबल है। पॉलिटिक्स अब जो है आज के ज़माने में वो फुल टाइम बिजनेस है, और बिना 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 फुल टाइम जिन सीटों पर यदि देखा जाए तो कहेंगे कि 100 से कम वोटों से लेकर के, मतलब आप ये समझ लीजिए कि कहीं पर 200 वोट से, कहीं 1000 वोट से, कहीं 500 वोट से, कहीं ऐसे, और ऐसे करके 77 सीट्स ऐसी आती हैं जिनमें 13,000 तक, 14,000 तक के वोट का जो प्रतिशत है, अंतर है, उसको यदि हम जोड़ दें तो उन सीटों पे यदि 5 लाख वोट केवल हासिल हो जाते अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी गठबंधन को, तो शायद उनकी सरकार होती उत्तर प्रदेश में। हालांकि ये सवाल अप्रासंगिक है इस समय, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि यदि हम वोट प्रतिशत में वैसे देखेंगे तो उनके 41.3% है और समाजवादी पार्टी के 31 पॉइंट समथिंग % है। तो कमोबेश राउंड फिगर में मतलब कि एक के 42 है, एक के 32 है, तो 10% का अंतर है। और वोटों का भी अंतर यह है कि 2 करोड़ 80 लाख जो वोट हैं समाजवादी पार्टी के हैं, और यदि भारतीय जनता पार्टी के देखेंगे तो वो जो है 3 लाख करीब 90,000 के आसपास हैं। तो जो इस तरह का ये वोट परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं, मतलब सॉरी, मैं 3 करोड़ हुआ। हाँ, नहीं, 2,95,00,000 जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन के हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के, और इसका टोटल परसेंटेज बनता है 32.1%। और जो भारतीय जनता पार्टी है उसके जो वोट हैं वो हैं 3 करोड़ 80 लाख। तो 3 करोड़ 80 लाख है और उनके 41.3% वोट मिले हैं। लेकिन सिर्फ 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर मायावती का जो गेम था, उस गेम प्लान के कारण सारी बाजी पलट गई। ये वो सीटें थी जहां पर आप ये मान के चलिए कि 202 सीटों पे उन्होंने मतलब स्थिति ये थी कि उन्होंने 102 सीटों पे अपने वो कैंडिडेट उतारे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े मुफीद थे। तो कमोबेश जो एक ये सवाल उठ रहा था कि कहीं ना कहीं मायावती भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं और उसे जिताने के लिए काम कर रही हैं, और इन जो 77 सीटें हैं ये वही सीटें हैं, और इनमें 4,96,408 वोट जो है का अंतर है। यदि ये वोट इधर से उधर हो जाता तो उस स्थिति में मतलब बिल्कुल बदली हुई सीट होती, और आप ये समझिए ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी गठबंधन की 202 सीटें आ जाती। तो आप ये समझिए कि ये स्थिति, इनमें से कई सारी ऐसी हैं जैसे धामपुर की है, कुर्सी है, बिलासपुर है, नकुड़ है, कटरा। तो मतलब आप ये देखिए वो सीटें हैं जहां बड़ा कड़ा संघर्ष था। आप मुरादाबाद की सीट देख लीजिए, मुरादाबाद की सीट जो है बिल्कुल जीती हुई सी सीट थी, और ये 782 वोट से समाजवादी पार्टी गठबंधन ने जो है हार गया। तो इसी तरीके से आप और भी बहुत सारी सीटें हैं। वहां बीएसपी कैंडिडेट का कितना वोट मिला मुरादाबाद में? बीएसपी कैंडिडेट का कहीं पर भी 10,000 के इर्द गिर्द जो है वोट है, मतलब उससे ऊपर या उसके इर्द गिर्द है। तो आप ये समझ लीजिए कि यह जो वोट परसेंटेज है ये खेल कर गया है, और ये वो खेल कर गया है जो वो चाहते थे कि वहां पर उन्होंने जहां मुस्लिम कैंडिडेट या दूसरे कैंडिडेट उतार करके जिस तरीके से उन्होंने खेल किया, तो उस खेल ने जो उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की बात हो रही थी, जो आंकड़े सोचे जा रहे थे कि ये नतीजे आएंगे, और जो सीटों का परसेप्शन था वो बिल्कुल बदल दिया।
तो इस बात को देखने के बाद में ये लगता है कि किस तरीके से ये है कि मतलब ये स्थिति है कि 13,000 से लेकर 200 वोटों की बात है। मतलब 200 वोट कहीं पे के अंदर हारे हैं, कहीं 13,000 के हारे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।